जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। प्रसंग है लंका दहन। लंकापति रावण की सभा में जब हनुमान जी को पकड़कर लाया जाता है, तब लंकापति रावण हनुमान जी से कहता है, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तू मेरा नाम और यश नहीं जानता? तू अत्यंत निर्भय होकर मेरे सामने खड़ा है। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन। जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से 10 शीश ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के घमंड को चकनाचूर कर दिया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के महिमा का वर्णन करते हुए रावण के समक्ष अपना परिचय दिया। फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए। वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने पर कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान जी ने रावण के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर हनुमान जी रावण से आगे कहते हैं, हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्ति भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलत्स्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो
और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के दूत होने के कर्तव्य को निभाते हुए अपनी बल बुद्धि विवेक का परिचय दिया। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग करता हुआ बोला, हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा। मृत्यु मेरी नहीं तेरी निकट आई है। तेरी बुद्धि फिर गई है। मैं इसे प्रत्यक्ष जान गया हूँ। हनुमान जी के ये वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तेरे प्राण शीघ्र ही ले लेने चाहिए। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आए और उन्होंने सिर नवाकर विनय के साथ रावण से प्रार्थना की कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, क्यों न कोई और दंड दिया जाए। सबने कहा, यह सलाह उत्तम है। तब रावण हंस कर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन जान गए कि सरस्वती जी ने इन्हें ऐसी बुद्धि दी है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ को लंबा कर लिया। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गरजा कपि बड़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरई नगर भालोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो का यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उल्टी पुल्टी लंका सब जारी, कूदी पर पुनि सिंधु मजारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाठ भयउ कर जोरी। हनुमान जी की देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बाप, हाय माँ, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं,
वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। जय श्री सीताराम जी की।